क्वेश्चन 91 देखो। इस 91 में आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, देखो ये भी मज़ेदार है। अभी इससे पहले वाला आपने देखा वो सीरीज़ में था, वो आपने सीरीज़ में देखा था। अब सेम आपने एक दूसरे तरह का क्वेश्चन पैरेलल में देख लिया। इसको बनाकर देखते हैं। इसके भी दो सर्किट बनेंगे। अ 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल विद रूम हीटर इज़ फर्दर कनेक्टेड अक्रॉस अ मेंस। यहाँ तक बात समझें। कलर चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। यहाँ तक आपसे कहा है कि एक बल्ब है, उसको आपने रूम हीटर के साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, और इसको नाउ आपने कनेक्ट कर दिया मेंस के साथ। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन बल्ब जो है यहाँ पर ये 60 वाट का है, हीटर की वोल्टेज नहीं दे रखी। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये पहला कन्फिगरेशन है। अब इसने आगे बोला है कुछ इस तरह का बोला है, इफ़ 60 वाट बल्ब इज़ रिप्लेस्ड बाय 100 वाट बल्ब। 60 वाट को आपने 100 वाट से रिप्लेस कर दिया। अभी आपके पास 100 वाट का आ गया। रूम हीटर ऐसा ही रहेगा जैसा था, और आपने इसको मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, ये सेकंड ओरिएंटेशन है। तो आपसे क्या कह रहा है, विल द हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर बी स्मॉलर या रिमेन द सेम और बी लार्ज एंड वाई। आपसे पूछ रहा है कि हीटर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा था क्या वो कम होगी, ज़्यादा होगी, या उतनी ही रहेगी। तो पहले वाले ओरिएंटेशन समझें। आपको पता है हीटर का, ओबियसली हीटर का जो वोल्टेज होता है ना वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाट का होता है, और जिसका पावर ज़्यादा होता है ना उसका रेजिस्टेंस कम होता। अगर मैं रेजिस्टेंस हीटर की बात करूं तो हीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 60 वाट के बल्ब से क्या होगा, कम होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जब आपने पैरेलल में लगा दिया ना इनको, तो पैरेलल में करंट सोचती है, करंट के पास दिमाग होता है, करंट उस पाथ को ज़्यादा फॉलो करती है जहाँ पर उसे रुकावटें कम मिलती हों पैरेलल में, क्योंकि रास्ते बहुत सारे होते हैं। जहाँ उसे रेजिस्टेंस कम मिलेगा वहाँ घुस जाएगी। तो करंट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हीटर में से चला जाता है, क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू बल्ब। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब सेकंड वाले ओरिएंटेशन पे देखो, आपने 60 वाट के बल्ब को 100 वाट से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि इसकी वाटेज बढ़ गई, और वाटेज बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा पहले के मुकाबले। तो जब इसका रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट जो आ रही थी वो पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा जाना शुरू कर देगी ऊपर को, और बचा हुआ पोर्शन जो है वो हीटर के अंदर आना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो सोचेगी कि यार अब ऊपर जो है रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले कम हो गया, तो जितना रेजिस्टेंस कम हुआ है उतनी ज़्यादा करंट जाना शुरू कर देगी ऊपर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ की करंट जो है वो कम हो गई। जब यहाँ की करंट कम हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ का जो हीट प्रोडक्शन था वो कम हो जाएगा। बस ख़त्म, यही बात थी, यही पूछा था। हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एज बल्ब इज चेंज्ड फ्रॉम 60 वाट टू 100 वाट, इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीजेज। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो हीटर विल प्रोड्यूस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रोड्यूस्ड लेस हीट एज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग in 100 watt bulb in large quantity। ठीक है, जो ऊपर वाला बल्ब है ना उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में करंट ने पास होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो करंट थी यहाँ की कुछ कम हो गई। जब करंट कम हो गई तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने लिखा, डायरेक्ट लिखा, एज बल्ब इज चेंज फ्रॉम 60 वाट टू 100 वाट, इट्स रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीजेज, सो हीटर विल प्रोड्यूस लेस हीट। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, हीटर ने कम हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। क्यों, क्योंकि एज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द 100 वाट बल्ब
इन लार्ज क्वांटिटी। जो 100 वाट का बल्ब था उसमें से ज़्यादा क्वांटिटी में करंट पास होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। और करंट उस पाथ को ज़्यादा फॉलो करते जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस तो यहाँ पर भी कम होगा, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ का रेजिस्टेंस भी तो कम हुआ है, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होगा। यस, बिल्कुल होगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। 891 भी ख़त्म हो चुका है, 96 टोटल है इसके अंदर। अब 5 बचे हुए हैं, जल्दी से फटाफट फिनिश कर लेते हैं उसको भी।